आदाब। दक्कनी खबरों में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। दक्कनी स्पेशल में आज आप लोगों को दिखाएंगे बल्कि मिलाएंगे सुल्तान से। बोले तो वो फिल्म वाले सुल्तान नहीं, रियल सुल्तान से। उनका नाम है हैदराबाद के अजमेर पहलवान। उनके अलावा नौजवान खतरों के खिलाड़ी बाइक राइडर के खतरनाक कारनामे भी आप लोगों को दिखाएंगे। और कोरोना की वजह से बच्चे बहुत मुतासिर है, तो ऐसे बच्चों के वास्ते खास देहाती अंदाज में खेल कूद का इंतजाम घरों में कैसा करना बताएंगे। और इसके अलावा और भी खबरें देखेंगे। तो चलो शुरू करेंगे दक्कनी में खबरें। अपना हैदराबाद का गोलकुंडा किला तारीखी है। यहां पे पहले हीरों की मंडी होती थी। दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर भी किले गोलकुंडा से निकला था। आज हम आप लोगों को ऐसी कीमती हीरे के बारे में बता रहे हैं। 65 साल से इसकी चमक धमक जैसी की वैसी है। यह हीरा है दंगल का सुल्तान। लोग इनको अजमेर पहलवान के नाम से भी जानते। उन्होंने 35 साल से नौजवानों को कुश्ती की तालीम दे रही। उम्र 65 की, मगर फुर्ती 15 साल के बच्चे के वैसी है। देखो ये दक्कनी रिपोर्ट। फादर मेरे आर्मी में थे, आर्मी के पहलवान थे, निज़ाम रेजिमेंट के, और अच्छे 6 फीट के पहलवान थे, बहुत बड़े पहलवान थे। और मेरे वालिद के दोस्त थे जो ये तालीम के उस्ताद है, मद्दे खां उस्ताद। मेरी एज 65 का हूँ मैं, और मैं 16 साल की उम्र से कर रहा हूँ। 16 साल की उम्र से कर रहा हूँ, अभी तक करते हुए आ रहा हूँ। 85 में मैं कुश्तियाँ लड़ना छोड़ दिया। 85 में अब ट्रेनिंग दे रहा हूँ वहाँ से मैं 85 से। आज के दौर में नौजवानों का फिटनेस को बरकरार रखना मुश्किल है। फिटनेस आज हर दूसरे आदमी का मसला है। फिटनेस के वास्ते रूटीन की सख्त मेहनत, ग़िज़ा के साथ साथ बुरे कामों और बुरे आदतों से परहेज़ भी करना पड़ता। अजमेर खां के फिटनेस का राज क्या है, खुद इनके मुंह से सुनो। फिट रहना चाहते तो इस पे अमल करो। हर चीज़ से परहेज़ करना, बुरे कामों से बचना, बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं खाना, सीधे रास्ते पे चलना, इहदीना सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे चलना, तो आदमी फिट रहता। किसी की बुराई नहीं करना, अपनी हक हलाल की कमाई खाना, फिट रहता आदमी। सही चीज़ थी, सही ग़िज़ा थी। वो रोटी खाते थे जवारी की, बकरी के दूध में चूर के, क्या, और सही चीज़ें थे उस ज़माने में। घी असली था, मस्का असली था। अब पैसा दिए तो नहीं मिल रहा, सब डुप्लीकेट माल मिल रहा। क्या पहलवानी होंगी अब, वो ख्वाहिशो है अभी तक ऊपर वाला रखा अपने को सही सलामत। तंग दस्ती अगरचे हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। ये बात अजमेर खां पहलवान पे सच साबित होती। इन्होंने कुश्ती में कई कारनामे अंजाम दिए, मगर नेशनल लेवल पे कोई एजाज नहीं मिला। पहले ज़माने में कुश्ती लड़े तो आज के जैसा इनामों की बारिश नहीं होती थी। वो ज़माने में मेडल नहीं मिलते थे, मिठाई मिलती थी, चंगेरी मिलती थी। वो ज़माने में कुश्ती लड़े तो 500 रुपये मिलते थे, और हारे तो 250 रुपये मिलते थे। दूध बोली दंगल था, मशीराबाद दंगल में लड़ा, घड़ियाल स्टेडियम में लड़ा, सिटी कॉलेज में भी लड़ा मैं। ज़माने में कुछ भी नहीं था, और बहुत मुसीबत का ज़माना था। गरीबी बहुत थी, खाने को नहीं था लोगों को। पहलवानी करते थे बड़े पुरान पहलवान हैदराबाद के, उनके बेटे से भी लड़ा, शंकर पहलवान से। गिरधारी पहलवान के भाई से भी लड़ा, बंसी लाल से। झांसी बाज़ार के वी कंटम पहलवान है, बीजेपी के लीडर है, उनसे भी 2 बार लड़ा, बराबरी पे उतरा। तीसरे बार बेगम बाज़ार के संतोष पहलवान से लड़ा। देखने में कमज़ोर मगर अंदर से मजबूत हैं अजमेर पहलवान। इन्हों एक सांस में 1500 बैठक मारते थे और 2700 डन मारे करते, और पाकिस्तान के पहलवान जुबेर झारा को टक्कर दिए। मैं 1500 बैठक मारता था सलगती एक सांस में, और 2700 डन मारता था। पाकिस्तान के जुबेर झारा बोले 2000 डन मार के पेपर में दिया उन्होंने। आप इंडिया के? मैं 2700 मारा डन, मगर पेपर में नहीं दिया। मैं 2700 मारो, 3000 को कम। किले गोलकुंडा के मोहम्मदिया दंगल में पहलवानों को पहलवानी के साथ साथ अच्छा इंसान बनाने की ट्रेनिंग देते। पहलवानी के नाम पे गुंडागर्दी नहीं करना बोल रहे। हम बच्चों को भी वही नसीहत करते, किसी का भी कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपनी मेहनत करना और अपने घर को चले आना, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना, बड़ों की इज़्ज़त करना, ऐसा। किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं,
पहलवान की पहलवानी पहलवानों पर दिखाना, मजलूम पे नहीं दिखाना बोलते। यार कभी जीत लकी भी रहती तो कभी मायूस नहीं होना, मेहनत अपनी जारी रखना बोलते। 10-12 दंगल लड़ा अभी तक मैं। एक बार हैदराबाद में सिलेक्शन में फाइनल जीता हूँ। Of the talim, he will teach all the stuffs to be a good wrestler. Even though after we are gaining knowledge and power, he always told us to be a humble and honest to other person who is a wicked to us. Okay. दंगल, कुश्ती, रेसलिंग देसी फन है। इसमें जमीन की मेहनत होती, मशीन की नहीं। अपनी मिट्टी में ताकत होती। आजकल के नौजवान मशीनों के दीवाने हो गए। मशीन की वर्जिश करके मशीन के जैसा बोले तो रोबोट चले जैसा अकड़ के चलते, और तो और टाइट ब्लाउज के जैसे कपड़े पहन के पोजा मारते। वर्जिश छोड़ने के बाद फुग्गा फुले जैसा फुल जाते। इन्होंने नई पीढ़ी को मोबाइल फोन की दुनिया छोड़ के दंगल में गामा पहलवान के जैसा नाम कमाओ बोल रहे। तरक्की करना बच्चे। तो अभी बच्चे ये फोन में खेल रहे थे, फोन हाँ, में रहते, फोन फोन बात हाँ, कर सकते, फोन हाँ, तो देख- पबजी भी खेलते। हाँ, वो सब बेकार है, सब काम का नहीं है। वो ये एक्सरसाइज करना, आदमी फिट रहता हमेशा। बुढ़ा भी होने से राइट रहता आदमी, फिट रहता आदमी, कोई बीमारी नहीं आती एक्सरसाइज करने से। हम ये चाह रहे हैं। और कोई जैसा घामा पहलवान नाम कमाए वैसा हमारे भी बच्चे तरक्की करना, हिंदुस्तानी बच्चे क्या हिंदुस्तान का नाम रोशन करना, हम ये चाह रहे हैं। और ये बच्चे अगर कोशिश करें तो बच्चे भी हमारे पूरे ऑल इंडिया लड़ना बोल के हमारा ये दिली खुशी है। इतनी मेहनत और मशक्क़त के बावजूद अजमेर खान को वो नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। इज्जत शोहरत मिली मगर माली फ़ायदा नहीं हुआ। इनके पास रहने को ज़ाती घर नहीं है, आमदनी का मुस्तकिल ज़रिया भी नहीं है। इन्हों हुकूमत से फ़न कुश्ती को फ़रोग़ देने और इनकी मदद करने की अपील करें। वक़्त के साथ साथ अब लोग दंगल में कम होते जा रहे हैं। लोगों को पहले जैसा शौक़ भी नहीं है। आप लोग कुछ हेल्प करो, सामान वामान डालाओ साहब, केसीआर साहब को बोल के कुछ गद्दे डालाओ। और 2 बेटे 2 बेटियां हैं साहब, और मेरी एक फैमिली में 6 आदमी है साहब। एक जगह पे रहते साहब, और मेरे को एक रूम में रहते साहब, घर भी नहीं है रहने को। हम केसीआर साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, केसीआर साहब हमारी मदद करें तो दुआ देंगे केसीआर साहब को। अजमेर खान की निगरानी पुलिस में नौकरी के वास्ते फिजिकल ट्रेनिंग हुई। कई नौजवान पुलिस में भर्ती हुए। रेसलिंग पुराना फन है। ओलंपिक्स में कुश्ती लड़े के नाम और पैसा, इज्जत, शोहरत, रोजगार कमा सकते। कुछ नहीं तो नहीं, अपनी सेहत बना के बोल सकते जान है तो जहान है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इमरान हुसैन की रिपोर्ट। गाड़ियां एक जगह से दूसरी जगह जाने में सहूलत होना बोल के चला दे। आज के दौर में गाड़ियां हर एक की ज़रूरत बन गए। कुछ लोग इसको शौक के तौर पे भी चलाते। ज़रा सी गलती और लापरवाही हुई तो जान से हाथ धोना पड़ता। मगर थोड़े लोगों गाड़ियों को ऐसा कंट्रोल करते जैसा सर्कस के शेर को रिंग मास्टर कंट्रोल करता। आज हम एक ऐसी बाइक राइडर की बात करेंगे जो बाइक को कंट्रोल करके अजीब व गरीब करतबा बताते। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के नौजवान इमरान की। उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भी खूब धूम मचा रहे हैं। देखो ये रिपोर्ट। बाइक को आड़े टेढ़े चला के अजीबो गरीब हरकतें करने वाले नौजवान का नाम इमरान। इन्हों हैदराबाद के विद्यानगर में रहते। इनको भी बचपन से 2 व्हीलर चलाने का शौक है। पहले साइकिल, इसके बाद चेतक और बाइक चलाना सीखे। यही शौक इमरान की जिंदगी बदल दिया। आज इनका शुमार बेहतरीन बाइक राइडर्स में होता। इन औसत घराने में पैदा हुए इमरान इंटरमीडिएट तक पढ़े। इसके बाद इन्हों गाड़ियों का पीछा पड़ के बाइक राइडर बन गए। एक माहिर घोड़सवार घोड़ों पे कंट्रोल कैसा करता वैसी इन्हों कौन सी भी बाइक को काबू में कर लेते। इनके बाबा रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल है, अम्मा ब्यूटिशियन है। इमरान 3 भाइयों बहनों में छोटे हैं। पहले इनके घर वाले भी इनकी बाइक राइडिंग की मुखालिफत करें, गली मोहल्ले वाले भी शिकायत करें, मगर इमरान जो करने की ठाने वो करके दुनिया को दिखाए। इंटरमीडिएट तालीम के बाद इमरान गाड़ियों की जानकारी के वास्ते मैकेनिक के पास गए। इसी दौरान इनको बाइक स्टंट का शौक हो। इन्होंने इंटरनेशनल बाइक स्टंट मुकाबले के वीडियोस देखे और खुद बाइक स्टंट बनने का इरादा करे। पहले चोरी छुपे दोस्तों की गाड़ियां लेके चलाए, गाड़ी पर कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करे। गिरते हैं शायद सवार ही मैदान जंग में, तुफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। बोले जैसा
इन्हों कई बार गिरे और हर बार उठे। गटकेसर में एक बार स्टंट करते हुए घुटने फोड़ लिए। इसके बाद घर वाले इनको घर में कैद कर दिए। इंस्टाग्राम पे अनम नाम की लेडी बाइक सवार को देखे फिर इनके अरमाना दोबारा जागे। घुटने का इलाज होने के बाद इमरान दोबारा बाइक पे आ गए और फिर से स्टंट की प्रैक्टिस करे। वो बोलते नहीं, अपनी धुन के पक्के लोग कभी चुप नहीं बैठते। इन्हों भी ऐसा करे। इनके हाथ से अब तक 5 बाइक तबाह हो गए। 10-12 बार इन्हों अस्पताल को गए। झपटना पलटना लहू गर्म करने का है ये बहाना बोले जैसा गिर गिर के संभल गए और ऊपर वाला भी इनका साथ दिया। इनकी मेहनत, जिद और शौक के आगे सब बेबस हो गए। अब बाइक इनकी लाजमी जिंदगी का हिस्सा हो गई। बाइक और इमरान एक दूसरे के वास्ते लाजिम मुलजिम हो गए। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट बोले जैसा इमरान हर स्टंट को सीखने के वास्ते सख्त मेहनत करे। कौन से भी काम करने के वास्ते शौक, जज्बा और मेहनत होना जरूरी है। बड़े लगा बोलते, कौन से भी काम के वास्ते वक्त के साथ साथ जान माल भी लगाना। यह फार्मूले पे इमरान चल के कामयाबी हासिल करे। 10 साल से प्रैक्टिस करे। इन्हों पहले कॉलेजों में स्टंट करके नौजवानों को मुतासिर करे। इन्हों हर किस्म के स्टंट कर सकते। अब तक 70 स्टंट सीखे। जैसा जैसा वक्त गुजरता गया इमरान अपने फन में परफेक्ट होते गए। दिन ब दिन इनकी मकबूलियत में इजाफा हो गया। फिल्म इंडस्ट्री में भी कई बार मौके मिले। इन्हों कई तेलुगु फिल्मों में काम करे। साई तेज, विजय देवरकोंडा, कल्याण राम, जूनियर NTR, राजमौली की फिल्मों में भी इमरान अपने जलवे दिखाए। इमरान हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में बाइक से धूम मचाए। इन्हों 2 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में भी काम करे। गली के बाइक राइडर से पेशावर बाइक राइडर्स बने सो इमरान का बोलना है, बाइक स्टंट को दूसरे मुल्कों के जैसा हमारे मुल्क में भी बाइक स्टंट को पहचान मिलना चाहिए। इंटरनेशनल राइडर्स के इंडिया में भी मुकाबले लगे तो अच्छा रहता बोले। साथ ही साथ इमरान गैर जिम्मेदारी से गाड़ियां चलाने वालों की मजम्मत करे। इन्हों बोले इस मामले में वो पुलिस के साथ है। सड़कों पर गैर जरूरी स्टंट न करो बोले। कई को बोले तो इससे बाइक राइडर्स का नाम खराब होता और जान के लाले पड़ जाते। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके खुद की और दूसरों की जान और माल की हिफाजत करो बोले। इमरान नौजवानों से अपील करे, तफरीह के वास्ते मोटरसाइकिल स्टंट न करो। लापरवाही से तेज गाड़ी चलाए तो 2 से 7 साल की सजा होती। हादसे में जख्मी करे या मौत हुई तो जेल भी जाना पड़ता। इनका बोलना है ये खेल खतरनाक है, इस वास्ते खतरों के खिलाड़ी इस मैदान में आना। अनाड़ियाँ के खिलाड़ियों के वास्ते परेशानी न को लाओ बोले। अगर स्टंट का शौक है तो बाकायदा ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ो बोले। इन्हों पुलिस वालों से भी अपील करें, कानून के दायरे में रह के प्रैक्टिस करे सो बाइक राइडर्स को परेशान न को करो। इमरान हैदराबाद में अपनी स्टंट अकेडमी चला रहे हैं। नौजवान पोटियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं जिसमें सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखेगा। इन्हें उम्मीद कर रहे हैं बाहर मुल्कों के जैसा अपने इंडिया में भी बाइक स्टंट को स्पोर्ट्स में शामिल करेंगे। मुल्क से भी स्टंट्स और रेसर्स के लिए दुनिया भर में नुमाइंदगी हुई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इमरान हुसैन की रिपोर्ट। तो इमरान का बोलना भी ये है, हमारा ये प्रोग्राम जो बच्चे इस वक्त देख रहे हैं, मेरे पास भी बाइक है, गाड़ी है, मैं भी कटा मारता हूँ, ऐसे हौले शौले काम रखो करो। पहले सीखो, फिर आपको जब यकीन हो गया कि मैं बाइक राइडर हूँ, मगर खुले रोडों पे, पब्लिक रोड पे या ट्रैफिक में नहीं करना, नहीं तो पुलिस वाले नहीं छोड़ने वाले। चलो आगे बढ़ेंगे। 2019 से कोरोना क्या आया, पूरी दुनिया को परेशान करके रख दिया। अब हल्लू हल्लू जा रहा, मगर अभी ख़त्म नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा परेशानी तो बच्चों को हो रही। वो कई को बोले तो स्कूल बंद हुए जब से बच्चे घरों में कैद होकर रह गए। बाज़ बच्चों की अम्मा बाबा तो घरों के बाहर भी खेलने को नहीं दे रही। तीसरी लहर का डर जो है, बच्चे पहले फ़ोनों से खेलते थे, बड़े लोग बच्चों के हाथों में से फ़ोन ले लेते थे, अब खुद ही दे रही। अब पढ़ाई जो ऑनलाइन हो गई। खैर, अब हम बात लोगों की करेंगे जो कहानी दिखाने जा रही। इसमें पुराने ज़माने के घरों में बच्चों को सेहतमंद रखने के वास्ते खेल कूद के सरगर्मियाँ
कैसे रहते थे, अब वैसी माहौल आप लोग भी घरों में थोड़ा खर्चा और मेहनत कर लिए तो बना सकते और बच्चों को फोन और कंप्यूटर गेमों से बचा के सेहतमंद खेल से जोड़ सकते। कैसा, देखो ये रिपोर्ट। सिकंदराबाद के संगीत चौरस्ते कने एक ऐसा इलाका है जो हैदराबाद के सब इलाकों से अलग ही है। यहाँ तो मालूम नहीं होता आप हैदराबाद में हैं, बल्कि गांव का कुदरती हुस्न जिधर देखो उधर नजर आता। नयनतारा नाम की एक लेडी है, इन्हों ये सोचे बच्चे खाली कंप्यूटर, स्मार्टफोन या लैपटॉप पे ये खेला खेले तो दिमाग तेज हो सकता, मगर जिस्मानी सेहत हासिल नहीं हो सकती। जिस्मानी सेहत के वास्ते जिस्मानी खेला और कुदरती माहौल जरूरी है। इन बच्चों की दिमागी और जिस्मानी तरक्की के वास्ते सबसे पहले बच्चों का मिट्टी से ताल्लुक पैदा करें। इन गांव में रहता जैसा मिट्टी का घर बनाने, ये घर के अतराफ खुली जमीन है, सीढ़ियां तक मिट्टी के है, मिट्टी का एक आंगन भी है। बच्चे मिट्टी पे बैठ के खेल रहे। खेला भी सब गांव वाले खेला ही है, चिरकी बिल्ला, लंगड़ी घोड़ी, अट्ठा चम्मा, चिंचों का खेल और ऐसे दूसरे खेला है। बच्चे अगर खिलौनों से भी खेलना है तो गांव के बच्चे खेले जैसा लकड़ी के घोड़े और रिंग से खेलना है। ये घर में कुर्सियां और बेंचा भी पुराने जमाने में जैसा होते थे और अब भी गांव में इस्तेमाल हो रहे, वैसी है। पंखा भी गांव के घरों के जैसा है। इतना ही नहीं बल्कि अतराफ झाड़ा, फूला, पौधे फैले हुए हैं। ये इलाका कहीं से भी शहरी इलाका नहीं दिख रहा। बच्चे एक अलग ही किस्म का एंजॉय कर रहे हैं। वो सब इनको मिल रहा जो नेचुरल है, जो सिटी में नहीं मिल सकता। छुट्टियों में बच्चों का जी चाहता ऐसी जगह जाना जहाँ पे कुदरती मंजरा रहते, मगर बड़े लोगों को काम धंधे से फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे अम्मा बाबा अपने बच्चों की तफरीह के वास्ते सिकंदराबाद के ये इलाके को ला लिए तो बच्चों की ख्वाहिश अपने शहर में पूरी हो जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कुछ तो भी करे तो क्या तो भी होता करते, बेकार चीजों से ऐसे शानदार चीज़ें बना सकते, देखने वाले हैरान हो जाना। बड़े लोग बोलते दुनिया में कौन सी भी चीज़ बेकार नहीं होती, हर चीज़ को काम में ला सकते। इंदौर के बैतूल की एक बच्ची लोहे के ऐसे बेकार चीज़ों से क्या बनाई देखे तो बोलना अरे हम लोग ये चीज़ कई को तो भी फेंक दिए की, नहीं तो छोटे मोटे चीज़ें तो बना लेते थे। तो देखो कौन से चीज़ों से ये बच्ची क्या क्या बनाई। बैतूल गांव की श्रद्धा साहू को शुरू से कुछ तो भी नया करने का शौक था। उन्होंने छोटी सी उम्र में कित्ते की आर्ट के नमूने तैयार करके शोहरत हासिल कर लिए। इंदौर में अपने 11 साथियों के साथ लोहे के 14,992 किलो से 3 क्विंटल वजनी दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड पीस सिंबल की मूर्ति सिर्फ 17 घंटे 39 मिनट में बना लिए। दुनिया की ये सबसे बड़ी वर्ल्ड पीस सिंबल मूर्ति बनाए बोल के उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखे गया। उन्होंने ये मूर्ति बनाते वक्त वेल्डिंग भी लोहे के कीलों से करे। ये मूर्ति श्रद्धा और इनके 11 साथियां मिल के बनाए तो श्रद्धा का नाम गिनीज बुक में कई को लिखे गया क्योंकि इसका आइडिया श्रद्धा साहू और इनके एक साथी का था। पूरी मूर्ति श्रद्धा की निगरानी में तैयार हुई। ये मूर्ति इंदौर के इंदिरा बिजनेस स्कूल में रखी हुई है। हम लोगों ने 11 लोगों ने मिलकर बनाया है और इसमें लगभग 14,992 नेल्स लगे थे और लास्ट टाइम का रिकॉर्ड 10,000 था, तो इसको हमने रिकॉर्ड को तोड़ा है 4,992 नेल्स से ज़्यादा से। क्या रिकॉर्ड है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कल्पचर बना है जो कि नेल से बना है, मतलब कीले, और इसमें हमने पीस का सिंबल बनाया है, शांति का प्रतीक। और इसमें बेसिकली हमारा ये मोटिव था कि कुछ हम जो आर्ट वर्क बनाए जो लोगों के लिए भी कुछ यूज़फुल है, एक मतलब शांति का संदेश जो भेजे। श्रद्धा साहू इंदौर में आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर रही। उन्होंने जो टीम बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए वो टीम के सब लोग सिवाय श्रद्धा के नौकरी कर रहे हैं। खुशी की बात यह है बैतूल की रहने वाली श्रद्धा साहू का नाम लिखते गिनीज बुक की ऑफिशियल वेबसाइट पे इनके रिकॉर्ड के पूरे मालूमात आ जा रहे हैं। जी, मैं एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ, मैं 4th ईयर में हूँ, आर्किटेक्चर कर रही हूँ IPS अकेडमी इंदौर से।
और जो मेरे साथ जो पूरी टीम मेंबर्स थे सब बहुत बड़े हैं। फर्स्ट एक वाजिद खान है, मिस्टर वाजिद खान, वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट हैं। उनके आर्टवर्क राष्ट्रपति भवन में भी रहते हैं। और जो मेरे साथ थे बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, VFX करने वाले फोटोग्राफर। और ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ था, किसने ये आइडिया दिया था? ये मेन आइडिया जो टीम हेड थे वाजिद सर और मेरा था। मैं इसकी ऑपरेशन हेड थी इस टीम की पूरी, मतलब जो भी कम्युनिकेशन हो रहा था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से पूरा कम्युनिकेशन मैंने देखा है। श्रद्धा को बचपने से आर्ट से दिलचस्पी थी। उन्होंने कित्ते की हैरत में डालने वाले आर्ट तैयार करते रहते थे, जिससे इनका नाम और इनके गांव का नाम दूर दूर तक मशहूर होते रहता था। मगर सबसे अनोखा ये काम करके उन्होंने अपने गांव का नहीं, अपने मुल्क का नाम भी दुनिया में रोशन कर दिए। श्रद्धा के वालिद की बैतूल में रेडीमेड कपड़े की दुकान है। श्रद्धा को आगे बढ़ाने में उन्होंने कदम कदम पे श्रद्धा की हिम्मत बढ़ा रहे हैं। मेरी बेटी बचपन से ही क्रिएटिव नेचर की थी, मतलब आर्ट, ड्राइंग, और मतलब उसका मतलब पर्सनल उसकी जो स्वेच्छा थी, अपन ने कभी ब्रेक नहीं लगाया उसको। जो मन चाहा उसका, अपन ने कभी ब्रेक नहीं लगाया उसको। कभी उसने बचपन में भी ऐसा कोई क्रिएटिव वर्क किया घर पे? बचपन से ही वो क्रिएटिव काम कर रही है। इसके पहले भी उन्होंने भारत भारती में प्रोग्राम दिया था, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने उसको पुरस्कार प्राप्त किए, और स्कूल में भी काफ़ी नाम रोशन किया था उसने। सारे लोग उसकी तारीफ करते थे। RD पब्लिक स्कूल में सभी टीचर्स से लेके, और वैसे भी मतलब वो शुरू से क्रिएटिव। श्रद्धा और श्रद्धा के जैसी सलाहियतों वाली छोटे छोटे गांव की बच्चियां अपने कारनामे से थोड़े थोड़े दिनों को ये साबित कर रहे हैं, फूल को खिलना है तो वीरान में भी खिल जाता। चमनी छोना जरूरी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त कितना भी ख़राब रहने दो, जज्बा और इंसानियत जिंदा रही तो कोई भी काम इंसानियत के वास्ते कर सकते। और आज की इतनी महंगाई और बुरे दौर में भूखे को खाना खिलाना बहुत बड़ी बात है। एक आध आदमी को बोले तो कोई भी आसानी से खिला ले सकता, मगर सब वो लोगों को खाना खिलाने के वास्ते कितनी मेहनत करना पड़ता मालूम है? देखो ये रिपोर्ट। हॉस्पिटलों में मरीजों के साथ रहने वाले रिश्तेदारों और ख़ास तौर पे गांवों से आके इलाज करवाने से लोगों की परेशानी क्या होती, ये इनके दिलों से पूछो। सिविल हॉस्पिटलों में संडे को गवर्नमेंट की तरफ से खाने का इंतजाम नहीं रहता। इस वास्ते तावा फूड तंजीम के लोग हॉस्पिटलों में खाना पहुंचा रहे। सिविल हॉस्पिटल में जो है वीक के 6 डेज तो हुकूमत की जानिब से खाने का इंतजाम होता है, कुछ मिनिमम रकम लेकर, लेकिन संडे को नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग संडे को हमारी तंजीम के थ्रू इंतजाम करवा रहे हैं। तावा तंजीम वाले दवाखानों में खाना पहुंचाने के अलावा तेलंगाना के मुख्तलिफ गाँवों के मस्जिदों में इफ्तारी भी जाते। गाँवों में इफ्तारी भिजाने की भी एक खास वजह है। ऐसा हुआ कि मैं हिंदुस्तान में एक देहात की मस्जिद में गया इफ्तारी रोज़ा खोलने के लिए, तो क्या देखता हूँ कि इफ्तारी के नाम पे वहाँ पर कुछ नहीं था, तो सिर्फ एक खजूर वगैरह था। तो दरियाफ्त करने पे पता चला कि जो है इनके पास कभी खजूर भी नहीं होता है। रोज़ेदार तो आते हैं लेकिन जो है खजूर वगैरह नहीं होता। तो मैं जब दुबई वापस आया तो मैं सोचा कि हम लोग तो जो है यहाँ पर बेहतरीन तरीके से इफ्तारी करते। तो हमारी तंजीम से मैं डिस्कस किया, मैं हमारे दोस्त वगैरह से डिस्कस किया, क्यों ना हम लोग जो है इफ्तारी का इंतज़ाम करें। तो इसलिए हम लोग तेलंगाना के देहातों में इस दफ़ा इफ्तारी का इंतज़ाम करवा रहे हैं। कावा के कारकुना दुनिया के कितने की मुल्कों में हैं कते, और हमारे कारकुन जो है ना तकरीबन कंट्रीज में है, जैसे कनाडा है, क़तर, कुवैत, ओमान, दुबई, इंडिया, और जो है USA और KSA में जो है हमारे कारकुन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एज वेल अभी जो तावा का पर्पस है मेन गरीब लोगों की मदद करना, और वो लोग सही जगह तक जो है ना अपना तावा के जो भी एक्टिविटीज़ है वहाँ तक पहुँचाना, और हमारा ये काम है। और ख़ास हमारा और एक भी काम है गरीब लड़कियों की शादियों में जो है ना जितना हो सके उतना मदद करने की। आइए तावा के साथ जुड़िए और हमारा साथ दीजिए। तकरीबन 7 वर्षों से तावा फूड वाले खामोशी से इंसानों की भलाई के काम कर रहे। उम्मीद है कि इनके नेकियों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।